विद्यार्थियों, हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन किया था। उसमें सर्वप्रथम पश्चिमी रेगिस्तान के बारे में या इस पश्चिमी भू क्षेत्र के बारे में, भौतिक विभाग के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद बीच के अरावली भूभाग का अध्ययन किया। उसके अलग अलग भूखंड, अलग अलग पार्ट्स वो सीखा। इसके बाद अरावली में भी उत्तरी पूर्वी अरावली, मध्य अरावली, शेखावटी की पहाड़ियाँ, मेवाड़ा की पहाड़ियाँ, मेवाड़ की पहाड़ियाँ और आबू खंड के रूप में हमने स्टडीज। अब हम राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदान के बारे में स्टडी करेंगे। दक्षिण पूर्वी जो मैदान है, देखिए पश्चिम में अगर इस मैदान को महत्वपूर्ण रूप से माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो इसकी सीमा का अगर निर्धारित करें इस पूर्वी मैदान का, दक्षिण पूर्वी मैदान का, तो इसमें पश्चिम में आपका 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होता है। पूर्व में विंध्यन कगार के रूप में ये पूर्वी पठार से निर्धारित होता है। यहाँ पर जो बनास बेसिन है, बनास बेसिन आगे करौली तक, ये सवाई माधोपुर, करौली और अलवर, इन भागों में, इस बेसिन में ये अलवर बेसिन यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद बनास नदी आगे ये चंबल नदी में मिल जाता है, निम्न भूमि है। राजस्थान की कुल भू क्षेत्र का या भूभाग का 23.3% भूभाग इस मैदान के अंतर्गत आता है, यह मैदानी भूभाग आता है। बनास बेसिन का जो क्षेत्र है, तो 480 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अगर इसकी हाइट हम देखते हैं तो मेवाड़, मालपुरा और करौली वाला जो है वो 200 से 500 मीटर एरिया ऊंचा है। 480 मीटर के करीब चंबल वाला एरिया है, जबकि माही बेसिन का जो निम्नतम भाग है उसमें 200 से 400 मीटर का क्षेत्र फैला। माही जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं और कम छोटा या सकरा मैदान है। माही और प्रतापगढ़ के बीच के भाग को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। 56 ग्राम समूह को मिला करके एक छोटा बेसिन है ये। इधर से उदयपुर का क्षेत्र भी आ जाता है, इसमें धरियावत भी है। आजकल धरियावत प्रतापगढ़ में चला गया। और इधर बांसवाड़ा का नरवाली वाला जो भू क्षेत्र है वो इस मैदान के अंतर्गत आता है। जो उत्तर वाला जो मैदान है, चंबल और बनास का मैदान है, वो संप्राय मैदान है, समतल है, जबकि ये पहाड़ी मैदान के रूप में छोटे छोटे खंडों में विभक्त है। इस तरह से पूर्वी मैदान में चंबल बेसिन, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में बीहड़ से कुल प्रभावित क्षेत्र का 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बनास बेसिन चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर और अरवल, इनके कुछ जो भूभाग हैं बीच बीच में टीले नुमा है, जिसके कारण से पेडीमांट मैदान भी कहा जाता है। पेडीमांट का अर्थ है जो आसपास की पहाड़ियाँ घिस गई हैं, समतल प्राय मैदान में बदल गई हैं और उस मैदान में जो छोटे छोटे टीले उभर करके आए हैं उसी को पेडीमेंट के नाम से
जाना जाता है। ये यहाँ चंबल और बनास के मैदान में ये सर्वत्र दिखाई देते हैं कई बार। और मध्य माई बेसिन 56 का मैदान हो गया 56। अब हम दक्षिण पूर्वी पठार, अगला जो हमारा भौतिक विभाग है वो दक्षिण पूर्वी पठार विभाग, जिसको हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के कुल भू क्षेत्र का 9.6% भूभाग हाड़ौती के पठारी भूभाग के अंतर्गत आता है। चलिए अगर हम पूर्व में देखें, हम कोटा और बूंदी की पहाड़ियों को देखें, इन चट्टानी प्रदेश को देखें, तो जब भूगर्भीय हलचलें हुई होगी तब जो गोंडवाना लैंड का उत्तर की ओर विस्तार हुआ होगा और जो ब्रेक लगने से ये खड़ी कगार के रूप में ये पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। बिल्कुल आजकल इसकी जो इरोजन हुआ है, अपरदन हुआ है, अपरदन होने के कारण इसके कगार को, इसके खड़े ढालों को हम आसानी से देख सकते हैं। बूंदी और इसके आसपास का जो इलाका है, तो बूंदी शहर के आसपास वो जितनी भी पहाड़ियाँ हैं एकदम खड़े कगार के रूप में स्थित हैं, जबकि इसके उत्तर वाले भाग में बिल्कुल प्लेन एरिया पाया जाता है। तो ये पठारी भाग हैं वो विंध्यन कगार का ही एक पार्ट है और मालवा के पठार से जुड़ा हुआ, इसको हाड़ौती के पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। ये उत्तर में महान जो सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है, दक्षिण का लावा पठार मध्य प्रदेश की विंध्याचल पठार के पश्चिमी भाग में सकेंद्रीय कगार के रूप में विस्तृत है। 3 सकेंद्रीय कगार है जो 3 प्रमुख बलुआ पत्थरों से बना हुआ है। अपरदन पुरानी भूमि सतहों अनावृत करता है और इससे स्पष्ट होता है कि पुरानी शिलाकृतियों का धरातल काफी हद तक वर्तमान शिलाकृति के रूप में चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे कालीसिंध और पार्वती ने कोटा में एक त्रिकोणीय कांपीय बेसिन का निर्माण किया है और जिसकी ऊंचाई 210 मीटर से 275 मीटर के बीच में। बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां इसी पठारी भाग में हैं। नदियों ने इन कांपीय या पठारी भूभाग को काट छाड़ कर काफी विच्छेदित कर दिया है। इसमें महत्वपूर्ण एक कुबड़ पट्टी एक शब्द है और कुबड़ पट्टी एक नया शब्द है आप लोगों के लिए। राजस्थान के नागौर जिले और अजमेर जिले के कुछ क्षेत्रों में भूगर्भीय पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक होने के कारण यहाँ के निवासियों की हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है एवं पीठ झुक जाती है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी भी कहते हैं। आपके सामान्य ज्ञान के लिए भी ये कुबड़ पट्टी है। कहाँ? नागौर और अजमेर के बीच के भूभाग में, उसके पानी में जो अंडरग्राउंड वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, तो उस मिट्टी में फ्लोराइड ज़्यादा है। फ्लोराइड ज़्यादा होने के कारण पीते हैं तो उनकी हड्डियां गल जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है और वो कुबड़े हो जाते हैं, एक प्रकार की बीमारी हो जाती है, मतलब टेढ़े हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं। तो इस प्रकार इस भाग को, इस पट्टी को कुबड़ पट्टी का नाम दे दिया गया है। कुछ और शब्द हमने इस अध्याय में सीखे हैं, जिसमें 56 का मैदान आपको मैंने बता ही दिया है। इसके बाद बांगड़ प्रदेश ये भी बताया, जो अरावली पर्वत के पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग झुंझुनू, सीकर व नागौर जिले में विस्तृत है। इसको बांगड़ प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। कई बार एग्जाम में बांगड़ और वागड़, बा और वा का अंतर आता है। तो बांगड़ प्रदेश दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाले एरिया को कहा जाता है। ये दक्षिण राजस्थान का वागड़ प्रदेश कहलाता है और सीकर झुंझुनू वाला जो एरिया है उसको बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो जल्दबाजी में आप अगर शब्दों का भी ध्यान नहीं रखेंगे
तो काफ़ी आपका प्रश्न गलत हो सकता है। तो आज इतना ही, आगे हम अफवाह प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।